नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कि 21 मार्च 2025 का है, जिसमें क्रिमिनल अपील नंबर 641 ऑफ 2024 है, जो कि अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस है। और यहाँ पर अपीलेंट्स ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें जो कन्विक्शन थी, जो सेशन कोर्ट ने जो अवार्ड की थी 302 के तहत, वो उस कन्विक्शन को कंफर्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को में जो कन्विक्शन है वो सस्टेनेबल रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर था उसको मॉडिफाई इस ग्राउंड्स पे कर दिया कि जो सेक्शन 300 है, जो कि डिफाइन करता मर्डर, और उसमें जो एक्सेप्शंस हैं, जो 4 एक्सेप्शंस क्लॉज इंडियन पिनल कोड के अंदर जो बताए हुए हैं कि कब जो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, तो उसमें जो 4th पार्ट है वो अट्रैक्ट होगा। और यहाँ पर जो कि 4th एक्सेप्शन में ये बताया गया है कि कल्पेबल होमिसाइड जब मर्डर नहीं होता, जब वो कमिट किया जाए बिना किसी प्री मेडिएशन के, और जो कोई सडन फाइट होती है और हीट ऑफ पैशन जो पे कोई लड़ाई होती है, जब फाइट होती है और सडन क्वार्रल होता है, और जिसमें ऑफेंडर जो है किसी प्रकार का अनड्यू एडवांटेज या फिर क्रूअल और अनयूजुअल मैनर पर ना एक्ट करे, तो ऐसे में कभी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और सडन जो फाइट होती है बिना किसी मींस प्लानिंग के, तो ऐसे में जो धारा है सेक्शन 300 जो कि बताता है मर्डर, तो उसका जो एक्सेप्शन क्लॉज है कि जो मर्डर है वो जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर नहीं कहलाया जाएगा, तो वो धारा थी वो यहाँ पर अट्रैक्ट होती है। और क्योंकि इस ग्राउंड्स पे कहा गया, क्योंकि जो वेपन जो इस्तेमाल किए गए थे वो एक लाठी का इस्तेमाल किया गया था, और जो कुल्हाड़ी का जो ब्लंट पार्ट है वो इस्तेमाल किया गया था। तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि इस प्रकार के जो वेपन्स हैं, जो एग्रीकल्चर होती है, जो लैंड होती है, जो खेत जो होते हैं, वहाँ पर ये आमतौर पे प्रेजेंट रहते हैं, तो इसमें कोई शार्प वेपन इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो इस ग्राउंड्स पे जो सेंटेंस थी उसको जो जिसमें कन्विक्शन हुई थी उसको मॉडिफाई कर दिया, और 304 पार्ट 1 के अंदर थी जो कन्विक्शन थी उसको कन्वर्ट कर दिया, और जो सेंटेंस थी वो 6 साल 10 महीने तक की जो काटी गई थी, वहाँ पे कहा कि जितना सेंटेंस काटी गई है वहाँ तक ही सजा जो है मानी जाएगी, और इस ग्राउंड्स पे अपील थी उसको पार्शली थी वो अलाउड कर दिया। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये केस। और यहाँ पर बताया कि अपीलेंट ने फाइनल जजमेंट थी जो कि आई थी 10 अगस्त 2021 को, जो डिविजनल बेंच थी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ बॉम्बे की, तो जिसमें हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी अपीलेंट की अपील को। और जो जजमेंट आई थी 2012 की जो जजमेंट थी एडिशनल सेशन जज मालगांव की, डिस्ट्रिक्ट नासिक में जो पड़ता है, सेशन केस नंबर था 76/2009, जिसमें कन्विक्शन हुई थी अपीलेंट की 302 के अंदर और 34 इंडियन पिनल कोड के अंदर, जो कि कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है, और जिसमें सजा जो थी वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी, और फाइन था 1000 रुपीज का। और अपीलेंट को कन्विक्शन भी किया गया था 324 के अंदर और सेक्शन 34 के अंदर, जिसमें 2 साल की सजा थी वो बताई थी। और अब फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे कि जो कंप्लेनेंट है और डिसीज्ड है और एक अपीलेंट थे, और अपीलेंट है जहाँ पे इस केस में, और को एक्यूज्ड है, वो सारे रेजिडेंट्स थे। एक मालगांव में एक जगह बताई है डिस्ट्रिक्ट नासिक में, और डिसीज्ड और को एक्यूज्ड जो कि ब्रदर्स थे, और एग्रीकल्चर जो फील्ड थी वो दोनों की एक दूसरे के साथ एडजेसेंट थी, मींस एक दूसरे के साथ अटैच करती थी, जिसमें कॉमन बाउंड्री थी और कॉमन कुआं था। और जो कि कंप्लेनेंट जो है डिसीज्ड के सन है, और अपीलेंट जो है वो को अक्यूज्ड के सन है। अब घटना बताई है 2009 की, 15 जुलाई 2009 की, जहां कंप्लेनेंट अपने फील्ड पे गए थे और वहां पर अपीलेंट ने अब्यूजेस यूज की थी, ऐसे बताया गया है फैक्ट्स में और कंप्लेंट के अगेंस्ट में। और
एक कॉमन बाउंड्री थी जिसमें एक इलेक्ट्रिक पंप था कुएं का, और कंप्लेनेंट जब घर आए तो उसने अपना सारा जो घटना थी अपने पेरेंट्स को बताई, और कंप्लेनेंट और उनके जो पेरेंट्स हैं वो उस फील्ड पे गए 12 बजे, तब अपीलेंट से एक्सप्लेनेशन मांगा क्यों वो कंप्लेनेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, और अपीलेंट और को एक्यूज्ड जो है इस पे अग्रेसिव हो गए, और को एक्यूज्ड जो है उन्होंने कुल्हाड़ी लेकर आए और अपीलेंट जो है वो भी स्टिक लेकर आए और उन्होंने डिसीज्ड को असॉल्ट किया और कंप्लेनेंट को। तो कंप्लेनेंट और डिसीज दोनों को इंजरीज हुई, और फिर वो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे आसपास में जो खेत में, तो जो कि नाम बताया गया है प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 और प्रोसिक्यूशन विटनेस 7 जो कि कंप्लेनेंट की मदर थी, और कंप्लेनेंट को ले गए और कंप्लेनेंट डिसीज को गवर्नमेंट हॉस्पिटल मालगांव में ले गए, और रिपोर्ट थी कंप्लेनेंट की रिकॉर्ड की गई, और केस उस समय बना गया था 323, 326 और 504, 506 की धाराओं में लगाया गया था, और डिसीज्ड को वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे शिफ्ट किया गया, लेकिन डिसीज्ड की डेथ हो गई थी, और फिर 302 का एक मुकदमा साथ ही सेक्शन था वो ऐड कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि उन्होंने पंचनामा बनाया जो एग्जिबिट 26 था, और अपीलेंट को अरेस्ट कर लिया था अगले दिन में, और फिर उसके बाद पंचनामा था एग्जिबिट 20 वो बनाया गया, जिसमें कंप्लेन जो क्लोथ्स थे डिसीज्ड के वो सीज्ड किए गए थे। पंचनामा जिसको 21 बनाया गया था, और पोस्टमार्टम कैरी किया गया, और उसमें जो रिपोर्ट आई थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसे एग्जिबिट 15 बनाया गया, वो प्रिपेयर किया गया, और फिर उसके बाद को एक्यूज्ड को जो कि पुलिस की कस्टडी में थे उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी जिसे एग्जिबिट 11 बनाया गया, जिसकी वजह से कुल्हाड़ी और स्टिक थी वो बरामदगी हुई जिसे एग्जिबिट 12 बनाया गया। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे जो आई विटनेसेस थे उनकी स्टेटमेंट भी एविडेंस भी रिकॉर्ड किया गया था 164 CRPC 1973 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष में, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो चार्जशीट थी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल की, तो और जो कि केस नंबर 100 बना, और फिर जो कि सेशन कोर्ट द्वारा ट्राइड किया गया, और ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस थे वो फ्रेम की अपीलेंट और को-एक्यूज्ड के, और चार्जेस सुनाए गए, और दोनों ने प्लीड किया कि वो बेकसूर हैं, और डिफेंस जो था वो टोटल डिनायल था और कहा कि उन्हें इम्प्लीकेट किया गया है, और क्योंकि डिसीज जो है वो गिर गए थे उस फील्ड पे, और टीन शीट थी और टीन शेड था और जिसकी वजह से उनको इंजरीज हुई थी, और गिल्ट को साबित करने के लिए मींस अक्यूज्ड पर्सन को गिल्ट साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने 8 विटनेस प्रोड्यूस किए और 9 डॉक्यूमेंट्स मार्क कराए एग्जिबिट्स पे, और अक्यूज्ड पर्सन ने किसी अदर प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन नहीं किया, और किसी भी प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन नहीं किया, और ना ही कोई अपना गवाह पेश किया जो कि डिफेंस में उनका सपोर्ट करे, और ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना दी थी मींस कन्विक्ट कर दिया और सजा सुना दी थी, और उससे एग्रीवेट होकर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील डाली थी, और हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी थी अपील को। अब यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन थी वो फाइल की, नोटिस इशू हुए, और कहा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हुआ कि क्या ये कसूरवार है, मीन्स इनको जो कन्विक्शन की गई है 302 के अंदर क्या वो 304 पार्ट 1 या पार्ट 2 इंडियन पिनल कोड के तहत कन्वर्ट की जा सकती है, और लीव थी वो ग्रांट कर दी गई थी 2 फरवरी 2024 को। अब यहाँ पर काउंसिल्स ने दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे, और अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना रिव्यू दिया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी एग्जिबिट 15 और मेडिकल ऑफिसर की जो एविडेंस थी P4, तो कोई भी रीजन नहीं बनता है कि उसमें इंटरफेयर करने का कोई रीजन नहीं बनता है कि जो डेथ हुई थी डिसीज्ड की वो होमिसाइडल थी, और कोई भी रीजन नहीं बनता कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पे इंटरफेयर किया जाए, और जिसकी वजह से इंजरीज हुई थी डिसीज्ड को और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर इस कंक्लूजन पे आए कि अपीलेंट और को-एक्यूज्ड क्या वो लायबल हैं डिसीज्ड की डेथ के लिए। अब यहाँ पर एग्जामिन किया प्रोसिक्यूशन ने, जो प्रूव किया था वो ऑफेंस प्रूव किया था अपीलेंट का कि वो 302 के अंदर आता है, और क्या फिर उसमें लेसर ऑफेंस के अंदर भी उनको सजा हो सकती है। और ऑल जितने भी विटनेस थे वो डिसीज्ड के से रिलेटेड थे, और कंप्लेनेंट ने और अक्यूज्ड पर्सन जो कि वो क्लोजली रिलेटेड थे, तो जो कि फर्स्ट कजन्स थे, लेकिन ये सेटल पोजीशन ऑफ लॉ है कि जो विटनेस जो हैं वो रिलेटिव्स भी हों डिसीज्ड के, और अगर इंटरेस्टेड विटनेस भी हो तो ये ग्राउंड नहीं बन जाता है कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए टेस्टिमनी को। सिवियर रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि जो टेस्टिमनी थी इससे विटनेस की उसको स्क्रूटनाइज करना चाहिए ग्रेटर कॉशियस के साथ और सर्कमस्पेक्शन के साथ,
अब जो एविडेंस था PW1 का, जो कि नेफ्यू थे डिसीज्ड के, उन्होंने कहा था कि जो फील्ड्स थी अक्यूज्ड पर्सन्स की और डिसीज्ड की वो साथ-साथ थी। लेकिन और टेस्टिमनी ने फर्दर ये भी रिवील किया था कि जब वो खेत से आ रहे थे तो जब घटना का दिन था तो उन्होंने देखा कि दोनों के बीच में, अक्यूज्ड पर्सन्स और डिसीज्ड के बीच में लड़ाई हो रही है। और उनकी जो टेस्टिमनी ने फर्दर रिवील किया कि जो को एक्यूज्ड हैं उन्होंने असॉल्ट किया था डिसीज्ड को ब्लंट साइड ऑफ एक्स, और अपीलेंट ने भी, जो कि स्टिक के साथ आर्म थे, उन्होंने भी डिसीज्ड को उसी एक स्टिक के साथ असॉल्ट किया था। और फिर जब जो डिसीज्ड की डेथ हो गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो अदर इंजर्ड पर्सन्स थे वो 1 मंथ के बाद उनकी डेथ हुई थी। और एविडेंस जो है वो रिवील करता था कि डिसीज जो है वो जो बॉर्डर थी उसके पास स्टैंड करते थे, जो एक कॉमन बॉर्डर थी दोनों की खेतों की, जो कि 15 से 20 फीट था जो को एक्यूज्ड के घर से नॉर्दर्न साइड पे। और एविडेंस था प्रोसिक्यूशन विटनेस का, वो भी क्लियर करता था कि जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट था वो घर, जो अक्यूज्ड पर्सन के घर के पास हुआ था। तो जो पॉसिबिलिटी थी झगड़े की वो प्रीवियस एनिमिटी थी अक्यूज्ड पर्सन्स और डिसीज्ड की, और एक सडन फाइट हुई थी जो एक हीट ऑफ मूवमेंट पे एक जो सडन फाइट थी उसकी वजह से हुआ था। और अपीलेंट और को एक्यूज्ड ने असॉल्ट किया था डिसीज्ड को, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन फर्दर ये भी देखना जरूरी है कि जो वेपन्स जो यूज किए गए थे वो एक स्टिक थी और एक ब्लंट साइड थी एक्स की। और ये सारी जो टूल्स हैं वो इजिली अवेलेबल होते हैं, किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में ये टूल्स कहीं भी इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसी प्रकार की प्री मेडिटेशन था, मींस पहले से उन्होंने प्लानिंग करके ऐसा कार्य किया था। और फर्दर ये भी नोट किया गया है कि जो अपीलेंट्स ने ये कहा था कि जो स्टिक थी वो को एक्यूज्ड के पास भी जो ब्लंट साइड थी वो एक्स की वो यूज की थी। तो अगर उनकी मंशा होती मारने की डिसीज्ड को, तो कोई रीजन नहीं बनता था कि को एक्यूज्ड ने शार्प साइड थी जो एक्स की वो क्यों नहीं इस्तेमाल की। जो नेचर ऑफ इंजरी थी, जो एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस था, वो कहीं से भी ये साबित नहीं करता कि अपीलेंट ने किसी प्रकार से अनड्यू एडवांटेज लिया हो और या फिर क्रूअल मैनर पे कोई भी मतलब एक्ट किया हो। तो इस व्यू को देखते हुए हमने ये पाया कि जो प्रेजेंट केस है वो 302 की धारा के अंदर नहीं आता है, और अपीलेंट जो है उनको एक्सेप्शन 4 और सेक्शन 300 आईपीसी का मिलना चाहिए। और ये भी नोट किया जाता है कि अपीलेंट ने ऑलरेडी 6 साल 10 महीने की सेंटेंस है वो अंडरगॉन कर दी है, तो इसलिए हम ये अपील को पार्शियली अलाउ करते हैं। और अपील को पार्शियली अलाउ कर दिया, और कन्विक्शन थी 302 आईपीसी को, उसे कन्वर्ट कर दिया पार्ट 1 ऑफ 304 आईपीसी की। और जो सेंटेंस थी वो जो ऑलरेडी उन्होंने जो अंडरगॉन की थी वहां तक की उनकी सेंटेंस थी वो सीमित कर दी, और डायरेक्शन दी कि अपीलेंट को छोड़ दिया जाए। अगर किसी अदर केस पे रिक्वायरमेंट उनकी नहीं है तो उनको डायरेक्शन दी कि उनको रिलीज कर दिया जाए। तो ये जजमेंट आई थी 21 मार्च 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।